तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में। हमने एरर का रिप्रेजेंटेशन देखा था। चार टाइप से एरर को रिप्रेजेंट करते हैं: एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर में। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे एरर को कंबाइन करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन करने की जरूरत क्यों होती है? जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, ये दो क्वांटिटी के सम के फॉर्म में दी हुई है, या इनके डिफरेंस के फॉर्म में दी हुई है, या प्रोडक्ट के फॉर्म में दी हुई है, या ए और बी के डिवीजन के फॉर्म में दी हुई है। तो अगर मुझे एक्स में एरर चाहिए तो एक्स तो ए और बी पे डिपेंड कर रही है, तो हमको ए में भी एरर निकालनी होती है और बी में भी एरर निकालनी पड़ेगी, और फिर एरर को कंबाइन करना पड़ेगा। तो यही इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट देखते हैं एरर इन सम। हमारे पास में दिया हुआ है एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, ये दो अलग अलग क्वांटिटी ए और बी पे डिपेंड कर रही है, इनके सम के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी है। हम लोग एरर का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे एक्स में, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर का। तो देखो जी, जो एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स इसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस जो भी इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। तो एक्स में मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे ए में एरर जो आएगा उसको ए प्लस माइनस डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी में जो एरर आएगा उसको बी प्लस माइनस डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी को एक साथ लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये जो a प्लस बी टर्म आ रही है ये तो x के इक्वल है, तो इसको x कर लिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। x और x अलग हो गया। अब हम यहाँ जो एरर आ रही है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे इसको, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिखते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबल या पॉसिबल भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबको प्लस में ले लेंगे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। और बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट डिफरेंस के केस में भी होगा। अगर मुझे सम की जगह पर डिफरेंस दिया हुआ है तो भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा यहाँ पर। अगर आपको x इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया हुआ है तो भी जब हम रिलेटिव एरर x के लिए एरर देखेंगे डेल्टा x, तो एर क्वांटिटी सम में दी हो या डिफरेंस में दी हो, उसमें जो एरर होगी उसको सम ही करना होगा, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना होगा। तो दोनों केसेस के लिए हम ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी की जो एरर होगी डेल्टा ए और डेल्टा बी, इसको ऐड कर देंगे। तो ये सम और डिफरेंस के केसेस में एरर लिखने का तरीका होता है। इसको एक एग्जांपल से भी देखते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास में कोई दो फोर्सेस दिए हुए हैं, एक फोर्स F1 दिया हुआ है, इसकी कुछ वैल्यू ले लें हम 10 न्यूटन, और इसमें कुछ एरर है जिसको प्लस माइनस 0.1 लिख लिया, और F2 इज इक्वल टू है 5 न्यूटन, और इसमें जो एरर है उसको 0.2, एरर 0.1 न्यूटन की है और यहाँ पे एरर 0.2 न्यूटन की है। और क्वेश्चन है फाइंड F1 प्लस F2। तो आपको सम फाइंड करना है, F1 प्लस F2 फाइंड करना है।
तो सम फाइंड करने के लिए देखो फोर्स तो 10 न्यूटन है और दूसरा 5 न्यूटन है, तो ऐड कर लिया हमने इसको 10 + 5। और जो एरर है, एरर हमेशा ऐड होगी दोनों की, तो 0.1 + 0.2। तो 10 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, 10 और 5 हो गया 15 न्यूटन, और इसकी एरर को लिख दिया 0.3 न्यूटन। तो ये F1 + F2 मिल गया हमको। F1 + F2 की वैल्यू तो 15 न्यूटन है, और इसमें एरर कितनी हो जाएगी, ±0.3। और डिफरेंस भी करेंगे ऐसे, F1 - F2 करना है, तो 10 - 5 किया, प्लस माइनस, एरर को माइनस नहीं करना है, एरर को हमेशा प्लस ही करना है, तो 0.1 + 0.2। और यहाँ पे हमें मिलेगा 5 न्यूटन ±0.3 न्यूटन। तो ये तरीका होता है इसको करने का। एक और देख लें एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक मास गिवन है, m1 = 150 kg, और इसमें एरर है ±2 kg की। और एक और मास दिया हुआ है 100 kg, और इसमें एरर है 1 kg की। ये मैक्सिमम एरर 2 kg, और यहाँ पे दूसरे वाले वैल्यू में मैक्सिमम एरर 1 kg का है। तो क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड m1 + m2। तो m1 + m2 निकालने के लिए दोनों मास ऐड कर देंगे हम। तो पहला वाला मास है 150 kg, दूसरा वाला मास है 100 kg, ये दोनों ऐड हो जाएगा। साथ में इसकी एरर को भी रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट में एरर 2 kg है, सेकेंड में एरर 1 kg, और एरर को ऐड ही करना होता है, तो 2 + 1 kg। तो m1 + m2 मिल गया आपको 200 kg, और इसमें एरर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 kg आएगी। और m1 - m2 निकालना है, तो जो वैल्यूज हैं मासेस की ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 150 - 100 kg, लेकिन एरर तो ऐड ही करना होता है, तो 2 + 1 kg, दोनों की एरर को ऐड कर दिया, ये हुआ 50 kg ±3 kg। तो ये हमारा रिजल्ट आ गए। तो ये अपन ने सीखा एरर्स को सम या डिफरेंस के केसेस में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन और एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट। सपोज x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज a और b के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी हुई है। तो x को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो प्रॉपर एरर के साथ में। x तो मीन वैल्यू है, और इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल x से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे a के लिए a ± डेल a से रिप्रेजेंट करेंगे, b क्वांटिटी को b ± डेल्टा b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी को उसकी एरर के साथ में एक्सप्रेस कर दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये a × b आएगा, फिर ± डेल्टा a इंटू बी आ जाएगा, फिर ± a इंटू डेल्टा बी ± डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, देखो ए क्वांटिटी है और उसमें एरर जो है इसकी वैल्यू तो स्मॉल होगी डेल्टा ए, और डेल्टा बी भी स्मॉल है, और दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाता है। तो ये जो टर्म है बहुत स्मॉल होती है, इसमें लास्ट टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब कैसे लिख सकते हैं, एक्स ± डेल्टा एक्स, ए इंटू बी तो एक्स है, तो ए इंटू बी को एक्स लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और ± a इंटू डेल्टा बी। ये x को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे अगर हम लिखें मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, तो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर क्या मिली हमको, डेल्टा x =
प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, प्लस माइनस तो लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे सबको प्लस में ही लेना है, प्लस डेल्टा ए इंटू बी और ए इंटू डेल्टा बी। तो ये प्रोडक्ट के केस में हम एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, डेल्टा एक्स हुआ डेल्टा ए इंटू बी प्लस ए इंटू डेल्टा बी, ये मिला। अगर मैं रिलेटिव एरर लिखना चाहूँ, रिलेटिव एरर इन एक्स, तो सबको हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू बी प्लस ए इंटू डेल्टा बी। इसको एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये x है क्या, तो x को आप लिखेंगे डेल्टा ए इंटू बी और x की जगह ए बी प्लस ए डेल्टा बी और इधर x की जगह ए बी आ जाएगा। तो a से a कैंसिल और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा x अपॉन x आ गया हमारे पास, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये फ्रैक्शनल एरर है। और अगर मुझे इसी को परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस करना है तो सब में इंटू 100 कर देंगे। तो परसेंटेज एरर इन एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। एलएचएस में जो एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये परसेंटेज एरर इन एक्स है। तो राइट में डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, इसको क्या रीड करेंगे, परसेंटेज एरर इन ए। नेक्स्ट टर्म में डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, इसको क्या रीड करेंगे, परसेंटेज एरर इन बी। तो इस तरीके से आप देखो, हमने यहाँ डेल्टा एक्स को भी एक्सप्रेस किया, डेल्टा एक्स बाय एक्स को भी एक्सप्रेस करने का तरीका सीख लिया, और डेल्टा वाई ए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, इसको भी है। ये डेल्टा एक्स क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये नेक्स्ट वाली टर्म क्या कहलाती है यहाँ पर, रिलेटिव एरर। थर्ड वाली टर्म को हम बोलेंगे परसेंटेज एरर। तो ये तीनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी क्वांटिटी को। एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज मेरे पास एक बॉल है, इसका कुछ मास है हमारे पास में 4 kg, और इसमें कुछ एरर है 0.2 kg की, और इसमें कुछ फोर्स लग रहा है F, और फोर्स लगने से इस बॉल में एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें कुछ एरर दी हुई है ±0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन बॉल, और फोर्स को हमें एरर के साथ में एक्सप्रेस करना है, प्रॉपर नोटेशन फोर्स और उसमें जो प्रॉपर एरर आएगा। तो फोर्स निकालना तो बहुत सिंपल है, फोर्स चाहिए तो हम m इंटू ए कर देंगे, m की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 8, और इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे यूनिट के साथ में, न्यूटन। तो 4 इंटू 2 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन अब अपन एरर निकालेंगे, डेल्टा एफ निकालेंगे। तो डेल्टा एफ देखो कैसे मिलेगा, इसके लिए हम एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स यहाँ मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो मैं निकालूंगा पहले रिलेटिव एरर इन फोर्स। तो डेल एफ बाई एफ चाहिए अगर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा एम क्या है, मास में एरर, और एम क्या है, ओरिजिनल मास, मास की मीन वैल्यू। ऐसी डेल्टा ए
एरर इन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मीन एक्सेलरेशन। तो ये दोनों तो है हमारे पास में। मास की ओरिजिनल वैल्यू 4 kg है और एरर 0.2 kg, तो यहाँ पे लिखा हमने 0.2 kg एरर, और वैल्यू कितनी है इसकी 4 kg, प्लस डेल्टा ए एक्सेलरेशन के लिए एरर है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की ओरिजिनल वैल्यू 2 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। तो डेल्टा एफ आ जाएगा 0.2/4 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो 2/4 × 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और इंटू एफ हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/20 प्लस 1/20, तो ये 2/20 हो जाएगा, इंटू एफ। एफ की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, ये 8 था, तो ये आया आपके पास में 16/20, तो ये आ जाएगा 0.8 न्यूटन। तो ये आपको एरर की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ। तो एफ की वैल्यू तो ये है हमारे पास में 8 न्यूटन, और प्लस माइनस एरर कितनी आई 0.8 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। हम यहाँ फोर्स में फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। देखो, जो प्रोडक्ट वाला रिलेशन है हम एक तरीके से और डिराइव कर सकते हैं। ये a इंटू बी लिखा हमने, x को लॉग ले लिया दोनों तरफ, ये लॉग x होगा, और राइट में लॉग a इंटू बी, बेस e ले रहे हैं, नेचुरल बेस। तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग x टू द बेस e इक्वल टू लॉग a टू द बेस a प्लस लॉग b टू द बेस e। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू डी एक्स। लॉग ए का डिफरेंशिएशन 1/a इंटू डी ए, और बी का डिफरेंशिएशन 1/b इंटू डी बी। तो डी एक्स डी ए डी बी स्मॉल चेंज होते हैं, यही एरर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपके पास में सीधे भी रिजल्ट मिल जाता है लॉग लेने पे, और डिफरेंशिएट कर दो। तो बस ये उसी का एक दूसरा तरीका है सेम रिजल्ट डिराइव करने का। नेक्स्ट एक और केस देख ले हम। केस फोर्थ हो जाएगा ये, एरर इन डिवीजन। डिवीजन के केस में एरर। तो यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है, सपोज a/b। तो x में एरर के साथ लिखेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x आएगा, और a को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ये x कॉमन निकाला अगर, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहाँ न्यूमरेटर से हमने a निकाला कॉमन, तो न्यूमरेटर में होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और डिनोमिनेटर से b निकाल लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये a/b x ही होगा, तो x के साथ में कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें अगर, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a।
और ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, पूरे एक्सप्रेशन को हम न्यूमरेटर में ले जाके अगर लिखें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन पी और होल पावर -1 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में एज्यूम करें अगर, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। कब यूज करेंगे? जब x यहाँ स्मॉल होता है, तो जो डेल्टा b बाय ये यहाँ पर स्मॉल ही है, तो इसलिए यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का अगर यूज करें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ यूज करें अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन का अप्रोक्सीमेशन का, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये जो लास्ट वाली टर्म आ रही है ये फिर से बहुत स्मॉल है, इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, और 1 कैंसिल हो जाएगा, मैक्सिमम एरर लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा। तो ये हमने डिवीजन के केस में एरर को एक्सप्रेस कर दिया, रिलेटिव एरर, और इसमें इनटू 100% कर दें तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम रिजल्ट को। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बॉल है हमारे पास, मास m, और ये v स्पीड से मूव कर रही है, और इसका मोमेंटम p है, और वैल्यूज कुछ ऐसी दी हुई है। इसका मोमेंटम हमें दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है 2 प्लस माइनस 0.1 kg, और क्वेश्चन है फाइंड स्पीड। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर स्पीड चाहिए तो v इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है p बाई m, और अब v जो है p और m का डिवीजन है, तो एरर लिखें अगर तो डेल्टा b अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन p प्लस डेल्टा m अपॉन m हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा p बाई p क्या होगा? p में एरर ये है 1, और मोमेंटम है यहाँ 100, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मास में एरर है 0.1, और ये वैल्यू दी हुई है हमको 2 दी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01, और इस वैल्यू को लिख सकते हैं 0.05। ये ऐड हो जाएगी तो इसको 0.06 लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी चाहिए तो इंटू वी हो जाएगा। डेल्टा वी यहाँ मिलेगा अपन को 0.06। वी कैसे मिलेगा? वी तो सीधे पी बाई एम से मिलेगा। पी कितना है? 100 है, एम की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर रख दिया हमने 50। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 0.06 को 6/100, ये 50, 0 0 कैंसिल, 30/10 मतलब 3 आ जाएगा, और यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। तो v प्लस डेल्टा v हमें दोनों मिल गया, v की वैल्यू कितनी है 50, प्लस माइनस डेल्टा v मिल गया 3, और यूनिट के साथ में एक्सप्रेस करें तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ परसेंटेज एरर लिखें, परसेंटेज एरर इन v, तो डेल्टा v बाई v इंटू 100% आएगा। डेल्टा v की वैल्यू है 3, v की वैल्यू है 50, और इंटू 100%, तो ये 2, और आंसर आ जाएगा 6%। तो इस तरीके से
हम प्रोडक्ट, डिवीजन, सम और डिफरेंस के केसेस में एरर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो एरर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ये मैक्सिमम प्रोबेबल एरर होगी। यहाँ पर एरर को हमेशा सम करना होता है हमको। फिर एरर इन पावर्स, अगर कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में गिवन है तब हम इसमें एरर कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास है x इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो इसको लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। लॉग x इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर m प्लस लॉग b टू द पावर n। बेस यहाँ पर हम सब में e ले रहे हैं, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। तो log x टू द बेस e इज इक्वल टू m log a प्लस n log b, और 1 log x को आप लिखेंगे 1/x dx, ये m इंटू 1/a और dA प्लस n इंटू 1/b इंटू db। इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b हो जाएगा। तो ये रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन आ गया अगर क्वांटिटीज हमको पावर के फॉर्म में गिवन है। पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल एरर में, और परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस करना है तो दोनों तरफ इंटू 100% कर देंगे। एक हम एग्जांपल करें इसके लिए। सपोज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x इस तरीके से एक्सप्रेस करी हुई है a स्क्वेयर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वेयर इंटू डी, और यहाँ पर ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में परसेंटेज एरर है 0.5%, सी में परसेंटेज एरर है 0.5%, और डी में भी परसेंटेज एरर गिवन है 1%। हमको एक्स में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन की हेल्प से हमको रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास में x इज इक्वल टू है ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर इंटू डी। तो x में रिलेटिव एरर लिखेंगे तो डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा। परसेंटेज एरर चाहिए तो इंटू 100%। अब a भी रिलेटिव एरर, तो a में रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए होगा, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में एक्सप्रेस करना है तो इंटू 100%। बी में रिलेटिव एरर डेल्टा बी बाई बी, बी 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो एरर में 3 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया इंटू 100%। सी यहाँ 2 बार है तो सी में एरर लिख दिया डेल्टा सी अपॉन सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू 100%। फिर प्लस डी तो एक ही बार है तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देना। ए में परसेंटेज एरर 1% है प्लस 3, बी में परसेंटेज एरर 1/2 है तो ये 3/2% हो जाएगा, प्लस 2, इसमें 1/2% आएगा प्लस 1%। तो इसको सॉल्व कर लो। ये 2% हुआ, ये 1.5% आएगा, ये 1% प्लस 1%। तो फाइनली 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 5.5% आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।